वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, हाउसफुल 5 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 5 स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मेरा भाई ट्यूसडे। अब गाइस भाई, कल मंडे पर इस मूवी ने जो किया ना, वो अनबिलीवेबल था। मतलब मैंने बिल्कुल भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जब कोई मूवी भाई साहब, या जब कोई चीज ऐसे भी आपकी एक्सपेक्टेशन को बीट करती है ना, तो भाई उसका जो मजा होता है ना भाई साहब, मैं कहता हूं किसी और चीज का नहीं होता। यहां पर मैं क्या सोचकर बैठा था कि कल मंडे पर मिनिमम 8 करोड़ या उससे भाई साहब कम नहीं आना चाहिए, ज्यादा ही आना चाहिए। 10 करोड़ तक आ जाए तो कमाल हो जाएगा। भाई मेरी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही छोटी थी। यहां पर मंडे वाले दिन इस मूवी ने जो कमाल किया, मैं आपको बताता हूं। वीकेंड कलेक्शन भी भाई गाइस बताता हूं, एंड आज ट्यूसडे पर क्या होने जा रहा है वो भी बताता हूं। तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा, सबसे पहले तो गाइस मैं आपको ना 3 दिनों फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड कलेक्शन बता दूं। तो भाई साहब, वीकेंड कलेक्शन हुई है ट्रेड के अकॉर्डिंग 87 करोड़, मेकर्स के अकॉर्डिंग 91.8 यानी कि 92 करोड़। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है मेरा भाई। आपका जो दिल करता है आप वो मान सकते हो, मैं मेकर्स के साथ चलूंगा। लेकिन अगर ट्रेड के अकॉर्डिंग बताऊं तो वीकेंड कलेक्शन 87.5, ग्रॉस बनी 104, ओवरसीज से आया 35 और टोटल 140, यानी कि वीकेंड कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 140 करोड़ और ट्रेड के अकॉर्डिंग भाई साहब लगभग नेट कलेक्शन 87.5। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बट जो मंडे पर हुआ वो मुझे भाई साहब वीकेंड कलेक्शन से भी ज्यादा अच्छा लगा। अब आते हैं डायरेक्ट भाई साहब कल मंडे की कलेक्शन पे, क्योंकि उसके बाद फिर ट्यूसडे की भी बात करनी है। सो आज सॉरी कल भाई साहब मंडे मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 9%। याद रखो, कई बॉलीवुड मूवीज की भाई साहब डे 1 फ्राइडे थर्सडे पर जब वो रिलीज होती है तो वो ओपनिंग गाइस कहीं ना कहीं जो होती है वो भी 10% के आसपास होती है। और ये भाई साहब देख लो, मंडे वाले दिन 9%। उसके बाद गाइस अगर मैं बात करता हूं आफ्टरनून की, तो आफ्टरनून में 22%, इवनिंग में भी 22%, नाइट में 26%। कमाल धमाल बवाल के भाई साहब मंडे वाले दिन कहीं ना कहीं भाई साहब हाउस ऑफ 5 ऑक्यूपेंसी में टॉप कर रही है। कितना? 25। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी है 20%, बहुत कम। या खासकर अगर मैं अक्षय कुमार की बात करूं तो बहुत कम मूवीज है रीसेंट ईयर्स में जिनकी मंडे की ऑक्यूपेंसी भाई साहब 20% हो। मेरा क्या मानना होता है कि अगर 20 to 25% या इससे ज्यादा ऑक्यूपेंसी है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है। लेकिन यहां पर भाई साहब मंडे वाले दिन इतनी है, ये कमाल है भाई। इतना नहीं, थोड़ी और डिटेल सुनो। मुंबई के अंदर 880 शोज थे, मतलब कम ही नहीं हुए। नहीं तो मंडे वाले दिन शोज कम हो जाते हैं। 22% ऑक्यूपेंसी। दिल्ली एनसीआर में 1361 शोज थे, 22% ऑक्यूपेंसी। और दिल्ली एनसीआर में कल मंडे पर जितने शोज थे, संडे को इतने नहीं थे। कल मंडे पर और ज्यादा थे भाई। मंडे वाले दिन शोज कम होते हैं, यहां पर ज्यादा हो रहे हैं। पुणे की बात करूं 393 पे 15, बेंगलुरु 433, हैदराबाद 245, कोलकाता 229, अहमदाबाद 612। मतलब शोज की कोई कमी नहीं थी। ये भाई साहब वर्जन ए था या फेज ए। अगर वर्जन बी की बात करते हैं तो भाई मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 6%, आफ्टरनून 13, इवनिंग 15, नाइट 18, यानी कि भाई साहब फेज 2 भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करके गया। अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आऊं तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई साहब 8 करोड़ तक अगर आ जाए ना तो कमाल हो जाएगा। और अगर मैं सही बताऊं तो माइंड में मैं पता है क्या सोच रहा था, मुझे डर था कि कहीं 8 करोड़ से बिलो ना आ जाए, क्योंकि हमने रिसेंट ऐसा देखा है कि जिन मूवीज को भाई साहब रेस्पॉन्स थोड़ा सा ढीला मिला है, मतलब पब्लिक की तरफ से या फिर यूट्यूबर्स की तरफ से या फिर अपना क्रिटिक्स की तरफ से, तो होता है मंडे वाले दिन वो ड्रॉप करती हैं। अब देखो हाउसफुल 5 इसकी 60% 60-40 वाला सीन था, यानी कि 60% यूट्यूबर्स क्रिटिक्स के रिव्यूज पॉजिटिव थे, 40% मिक्स थे। लेकिन पब्लिक का रिएक्शन बहुत अच्छा था। तो भाई अभी देख लो मंडे पे पब्लिक का रिएक्शन नजर आया, लेकिन फिर भी मुझे डाउट था कि 8 करोड़ मतलब 10 करोड़ तो मैंने सोचा भी नहीं था। सो भाई सब अकॉर्डिंग टू ट्रेड मंडे वाले दिन, यानी कि कल मंडे पे हाउसफुल 5 की जो नेट कलेक्शन निकल कर आई है वो है 13.5 करोड़। मेकर्स के अकॉर्डिंग ये 14 करोड़ होगी। दिस इज माइंड ब्लोइंग, लिटरली माइंड ब्लोइंग। अगर मैं सिर्फ ट्रेड के अकॉर्डिंग भी चलूं, 101 करोड़ की नेट कलेक्शन, मतलब अक्षय कुमार की किस मूवी ने रिसेंट 4 दिनों में 100 करोड़ की नेट कलेक्शन ठोकी है? नहीं मेरा भाई। यहां पर भाई साहब इन जस्ट 4 डेज हाउसफुल 5 101 करोड़ की नेट कलेक्शन को ठोक चुकी है। दिस इज
अमेजिंग अमेजिंग मेरा भाई, मतलब कि अब मैं कह सकता हूं कि बजट रिकवर होगा। इंटरेस्टिंग चीज, आओ भाई साहब आज 2 पर, यानी कि भाई साहब वर्किंग डे का डे 2, यानी कि ट्यूसडे, यानी कि भाई साहब ओवरऑल डे 5, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेम टू सेम कल मंडे पर जितनी ऑक्यूपेंसी थी, या मंडे पर जितनी भाई साहब आप कह सकते हो शोज थे, या मंडे पर जितनी एडवांस बुकिंग हुई थी, या मंडे पर जितने शोज हाउसफुल फिलिंग फास्ट थे, उससे सिमिलर आज भी है। मतलब आज भी 10 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन बिल्कुल होने जा रही है मेरा भाई। अगर आज कल 13.5 है, अगर आज मैं कहता हूं कि यार चलो 2 करोड़ का ड्रॉप लेकर 11 करोड़ भी आए तो कमाल, क्योंकि 101 करोड़ की नेट कलेक्शन है। और भाई साहब देखो आज भी अगर आता है 11 करोड़ तो ये बन जाएगा लगभग 112 करोड़, 112 करोड़ की नेट कलेक्शन इन जस्ट 12 डेज, इन जस्ट 5 डेज। अब देखो 101 करोड़ तो कल मंडे तक आ गया। अब थोड़ा सा फर्दर देखते हैं, मान लो कि अगले 4 दिन, यानी कि भाई साहब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, चारों के चारों दिन 10-10 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है, मुझे लगता है हो जाएगी। सैटरडे फ्राइडे पे थोड़ा सा डाउन आ सकता है, लेकिन मानो फिलहाल 10 करोड़ की डेली नेट कलेक्शन अगले 4 दिन तक, वर्किंग डे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये बनता है 40 करोड़। 101 करोड़, अभी उसमें 40 ऐड करो, 141 करोड़, सिंपल 140 करोड़, 140 करोड़ की नेट कलेक्शन इस फ्राइडे तक। आगे सैटरडे संडे मेरा मानना है कि 30 करोड़ तो मिनिमम होगा, आएगा ही आएगा। तो ये बन जाएगा भाई साहब 170। और अगले मंडे तक भाई साहब आप कह सकते हो कि मोटा मोटा 180 ट्यूसडे तक, यानी कि आज ट्यूसडे है ना, अगले ट्यूसडे तक हाउसहोल्ड 5 180 करोड़ की नेट कलेक्शन को टच करने का पोटेंशियल रख रही है, जो अभी सिनेरियो चल रहा है। यानी कि जिस लेवल की अभी परफॉर्मेंस दिखा रही है ना हाउसहोल्ड 5, अगर ये परफॉर्मेंस कम नहीं होती है, पब्लिक का रिएक्शन सेम रहता है, तो भाई आज ट्यूसडे है, अगले ट्यूसडे पर इजीली 180 करोड़ की नेट कलेक्शन होगी। अब अगर अगले ट्यूसडे तक 180 करोड़ है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि मूवी अपना बजट जो कि 225 से 250 करोड़ है वो रिकवर करने का पोटेंशियल रखती है। और इजीली अगर ये 225 करोड़ तक भी जाती है, इस मूवी को हिट का टैग इजीली मिल जाएगा। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो प्रमोशनल जो मतलब कि प्रमोशन की पेमेंट होती है, इनको काउंट नहीं किया जाता बजट में, लेकिन मैं करता हूं कि भाई ये है अब यूज हो रहे हैं तो भाई बजट में ही है ना। तो भाई दैट्स व्हाई मैं ऐसा मानता हूं कि हाउसहोल्ड 5 अब आकर बजट अपना रिकवर कर सकती है। हाँ भाई साहब, मुझे कल तक ये डाउट था कि भाई पता नहीं मंडे पर क्या होने वाला है, एडवांस बुकिंग सब कुछ अच्छा था, लेकिन मंडे वाले दिन जाते जाते क्या पता अगर नाइट शोज ड्रॉप हो जाते तो क्या होता। तो ये बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें थी, बट गाइस कल मंडे ने जैसा परफॉर्म किया मुझे सरप्राइज करके रख दिया। मैंने कहा भाई दिस इज ह्यूज। सो अब लेट्स ही देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। आप मुझे बताओ कि भाई साहब हाउसफुल 5 का पार्ट यानी कि हाउसफुल का पार्ट 5 क्या लगता है भाई साहब, कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लाइफ टाइम ठोक सकता है, कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।